वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। हम यहाँ विजय चौक पर मौजूद हैं। देश की संसद के बाहर, संसद के अंदर संभल के मुद्दे को लेकर के विपक्ष हंगामा खूब कर रहा है। संभल में जिस तरीके की हिंसा हुई शाही जामा मस्जिद के अंदर सर्वे के नाम पर, और उसके बाद बाहर जो भीड़ निकली, 4-5 लोगों की मौत उसमें हो गई, उसमें भी एक डेवलपमेंट है। अभी तक ये इस बात को लेकर प्रशासन के और मुस्लिम पक्ष के बीच में एक विवाद चल रहा है कि आखिर ये जो लोग मारे गए, ये पुलिस की गोली से मारे गए या फिर किसी और वजह से। अब उसमें एक व्यक्ति जिसकी मौत हुई है, वो जब उसको उपचार के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था, उस वक्त का उसका एक बयान जो है वो सामने आया है, जिसमें वो ये कह रहा है उसको प्राथमिक उपचार दिया गया है, गोली लगी हुई है, और उसमें वो कह रहा है हम गिर गए थे, गिरने की वजह से हमको चोट लग गई। लेकिन उनके परिवार वाले, बाकी लोग कह रहे हैं कि पुलिस की गोली से वो मारा गया। तो इसमें पुलिस के पक्ष की तरफ से एक मजबूत चीज सामने दिखाई दे रही है। लेकिन अब इस संभल के बाद अजमेर में भी कमोबेश वैसी तस्वीर नजर आ रही है। जैसा सर्वे हुआ संभल की जामा मस्जिद के अंदर, अजमेर शरीफ दरगाह में दुनिया भर के करोड़ों लोगों की आस्था है, हिंदुओं की भी आस्था है उसके अंदर। और अब अजमेर की एक स्थानीय अदालत के अंदर ये याचिका स्वीकार कर ली गई है, इसकी सुनवाई होगी कि क्या वहां पर एक प्राचीन शिव मंदिर था, महादेव मंदिर था। कुछ स्थानीय लोगों ने याचिका लगाई थी, अब उसको वहां की अदालत ने स्वीकार कर लिया। विपक्ष इसको लेकर के खूब हमलावर है, और उनके निशाने पर अब खुलकर के पूर्व न्यायाधीश जो थे सुप्रीम कोर्ट के डीवाई चंद्रचूड़, वो हैं जिन्होंने कहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के होते हुए भी ऐसी जगहों पर, धार्मिक जगहों पर उनका क्या मूल स्वरूप है, उसकी पड़ताल करने से यह कानून नहीं रोकता है। अब उनको सीधे सीधे लोग निशाने पर ले रहे हैं। रामगोपाल यादव ने तो सीधे जजों के ऊपर वार करते हुए कहा कि ये छोटे छोटे जज हैं और ये मिलकर देश के अंदर आग लगा देंगे। वैसे ये कह रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, इस किस्म के फैसले जो आ रहे हैं कि महत्वपूर्ण जगहों पर बीजेपी और संघ के लोग बैठ गए हैं और वही लोग ऐसे फैसले दे रहे हैं। जो सांसद हैं संभल के, उन्होंने कहा इस मामले को मैं सुप्रीम कोर्ट अब लेकर के जाऊंगा। इसका कोई अंत ही दिखाई नहीं दे रहा है। पहले ये काम जो है ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर हुआ काशी में, उसके बाद अब संभल में, और अब अजमेर शरीफ की तरफ लोगों की निगाहें बढ़ गई हैं। तो आपको ये बयान सुनाऊं, सरवर चिश्ती जो वहां के मुखिया हैं खादिमों के अजमेर शरीफ दरगाह के, वो कह रहे हैं ये दरगाह थी, है और हमेशा रहेगी, ये कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। कभी मथुरा, कभी काशी, कभी बाबरी मस्जिद के फैसला आने के बाद, जबकि हमने कड़वा खूब पिया था और मान लिया था देश हित में, ये सोच रहे थे कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन ये तो थमने का नाम नहीं ले रहा है। 22 जून को मोहन भागवत जी ने कहा था कि हर मस्जिद में आप ये तलाश ना करो शिवलिंग। ये कसूर जो रिटायर्ड सीजीआई मिस्टर चंद्रचूड़ का है। जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 एक्ट बन गया है कि सिर्फ बाबरी मस्जिद को छोड़ के 1947 तक जो स्टेटस को रहा है, जितनी भी रिलीजियस प्लेसेस का वो रहेगा, फिर ये चीज़ें करने की क्या ज़रूरत है। देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह जो है वो एक कम्युनल हार्मनी का, डाइवर्सिटी का और सांप्रदायिक सौहार्द और प्लूरलिज्म का प्रतीक है। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है। लेकिन उसके साथ साथ अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक सब में बड़ा इस्लाम का मरकज भी है। इसकी करोड़ों अरबों अनुयायी हैं। तो ये कोई तमाशे वाली बात तो है नहीं कि ये रोज रोज का तमाशा होता रहेगा, हम कहते रहेंगे। अभी इन्होंने 3 पार्टीज को जो है नोटिस भेजा है। 20 दिसंबर को इनकी तारीख है। एक ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये दरगाह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में तो आती नहीं है, मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटीज़ में आती है, और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ में दरगाह कमेटी आती है। तो इन तीनों को नोटिस सर्व किया कि इस तरह के जजेस भी, छोटे छोटे जजेस बैठे हुए हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। कोई मतलब नहीं है। अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चद्दर भिजवाते हैं, सारे देश के लोग, दुनिया भर के लोग आते हैं वहाँ। अब उसको विवादों में डालना बहुत ही घृणित और ओछी मानसिकता का प्रतीक है। और ये यही नहीं, ये सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी समर्थित लोग कुछ भी कर सकते हैं। देश में आग लग जाए इनसे कोई मतलब नहीं, सत्ता में बने रहें बस। अब संभल के बाद में ये लोग अजमेर शरीफ पहुँच के कब तक, कहाँ जा कर के रुकेंगे? ये क्या चाहते हैं? ये इस प्रदेश और देश के साथ में क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं उसके कानून के साथ? माननीय सर्वोच्च न्यायालय को उसमें संज्ञान, मैंने भी रिट दायर कर रहा हूँ इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर, और मैं ये मांग करता हूँ कि इस पे ज़रूर रोक लगनी चाहिए, जिससे कि हमारे प्रदेश और देश का माहौल और जो एकता है वो कायम रह सके और इसका विकास हो।
सीधे सीधे जजों को लेकर के बात की जा रही है कि जज देश में आग लगा देना चाहते हैं। डीवाई चंद्रचूड़ ने यह फैसला दिया था, देख रहे होंगे उसका अंजाम क्या हो रहा है। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, अभी उन्होंने बिहार के अंदर हिंदू स्वाभिमान यात्रा भी निकाली थी। उन्होंने कहा कि जो कुछ हो रहा है अदालतों के आदेश पर हो रहा है, इस पर इतनी हाय तौबा क्यों मचा रहा है विपक्ष। और फिर ये सब काम तो नेहरू जी को आजादी के तुरंत बाद कर देने चाहिए थे। देश के साथ जो कुछ इतिहास में गलत हुआ था, हिंदुओं के साथ जो गलत हुआ था, वो वक्त था उसको ठीक करने का, और उस वक्त इसका कोई प्रतिकार ऐसा भी नहीं होता, देश में कहीं कोई झंझट भी नहीं होता। तो ये सवाल क्यों ना पूछा जाए कांग्रेस पार्टी से, वो है इसकी असल जिम्मेदार। अजमेर में कोर्ट ने आदेश दिया है सर्वे का। हमारा काम है, किसी हिंदू ने अगर याचिका दायर की और कोर्ट ने अगर सर्वे के लिए आदेश दिया है, तो इसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए। ये सत्य है कि जब आक्रांता आए थे मुगल तो हमारे मंदिरों को तोड़ा था। अब आप कहेंगे कि कितने मस्जिदों पर आप ये बोलेंगे, तो मैं कहूंगा कि अब आज तक कांग्रेस की सरकार केवल तुष्टीकरण करते रही। तुष्टीकरण के कारण ही अगर ये 47 में ही आक्रांतों द्वारा मंदिरों पर मस्जिद बनाने का जो उनका एक मुहिम चला था, उसको समाप्त कर दिया गया होता नेहरू के द्वारा, तो आज हमें कोर्ट में अर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए अर्जी दिए हैं, कोर्ट ने माना है, और सर्वे का कानूनन अधिकार है, और उस सर्वे पर भी संबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं हो। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि ये काम कांग्रेस को पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन सवाल यह है कि एक के बाद एक जिस तरीके से मस्जिदों के अंदर याचिकाएं डाली जा रही हैं, अब यहां पर पूजा करने की मांग की गई है इस याचिका के अंदर, क्या ये आपको दिखाई देता है कि किसी भी लिहाज से मुमकिन है, प्रैक्टिकल है, इसका क्या असर देश के ऊपर होने वाला है। त्रिपाठी जी, संभल के बाद बहुत लोगों ने कहा कि भाई जो कर रही है जुडिशरी कर रही है। आज तो जुडिशरी के ऊपर सीधे सवाल है, रामगोपाल यादव कह रहे हैं छोटे छोटे जज बैठे हैं और इनमें भी सब संघ वाले आ गए हैं और आग लगा देंगे देश के अंदर। नहीं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है रामगोपाल जी का ये बयान, और मुझे लगता है कि जज छोटा बड़ा नहीं होता है। वो एक न्याय की प्रक्रिया है कि हमारे पास जिसको कहते हैं ना कि संदेह करने की गुंजाइश न बचे, और लोकतंत्र ऐसे ही चलता है। लेकिन कोई जज वो लोअर कोर्ट में है तो छोटा हो गया और सुप्रीम कोर्ट में है तो बड़ा हो गया, ऐसा कतई नहीं है। और मुझे लगता है रामगोपाल जी जो मूल संविधान की भावना है उसके विपरीत बात कर रहे हैं। अब सवाल है, क्या हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोजना चाहिए? कतई नहीं खोजना चाहिए, इसमें मुझे कोई भ्रम नहीं है, और मैं बार बार ये बात कहता रहा हूं। लेकिन कई बार होता क्या है ना कि सब कुछ जनरलाइज कर दिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए संभल की मस्जिद का सर्वे हो रहा है, वहां शिवलिंग खोजने जैसी तो न तो प्रेयर है न कोई बात है। वो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट था, तो किसने गुंडागर्दी की? क्या मुसलमानों ने वहां गुंडागर्दी करके एएसआई के लोगों को भगा दिया और उस पर कब्जा कर लिया? क्या एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में इस तरह से नमाज की जा सकती है? अगर ताजमहल में होती है तो उसकी प्रक्रिया है, एएसआई आधी बात है कि आपने कहा ठीक है कि एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट था, अब एएसआई के कब्जे में संभल की मस्जिद नहीं है। प्रेयर तो ये है ना कि वहां पर मंदिर है, उसके प्रमाण दिए जा रहे हैं। इसीलिए कह रहा हूं, वहां ये है कि करना क्या चाहते हैं। मैं बता रहा हूं, क्या इस देश का कोई भी मुसलमान आज भी ये बात बोल रहा है कि राम मंदिर था, बाबरी तोड़ के बनाई गई? यहां से शुरू करिए ना। जब आप उल्टे शुरू करेंगे तो सारी गड़बड़ हो रही। आप ये करेंगे अच्छा ठीक है भाई, सब टूट गया था, मंदिर पे मस्जिद बन गई, कोई बात नहीं, अब कुछ मत बोलो। इसका मतलब यह है कि आप बहुसंख्यकों को कह रहे हैं कि आप उस मूल भावना को अपने अंदर दबाए बैठे रहिए। तब होती है सांप्रदायिक बिगाड़ की स्थिति। बेहतर क्या है, एएसआई का बोर्ड लगे, मस्जिद जब से है तब से वहां रहे, कौन सा मंदिर था उसका पूरा जिक्र हो, और ये स्वीकार किया जाए कि कब किसने मस्जिद तोड़ी हुई है। क्या ज्ञानवापी में क्या हो रहा है आज भी मानने को तैयार नहीं है? क्या वो कोई छिपी हुई बात है? वहां बाहर बोर्ड लग जाएगा कि ये जैसे कुतुब मीनार पर लगा हुआ। हाँ, बिल्कुल। यहाँ मस्जिद है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। नहीं तो बस वही चाहते हैं। बस मैं ये कह रहा हूं कि ये सहमति तो बने, वो स्वीकार तो करें। वो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मुसलमान कहेगा कि हमारी मस्जिद कब्जा की जा रही? ये मूल रूप से ये वाक्य गलत है। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं इस तरह का सेकुलर नहीं हो सकता हूं कि कहीं ना बड़ा सद्भाव के लिए सब अच्छा कर दो। जो गलत हुआ उसको आप सद्भाव के लिए अच्छा कर देंगे। सद्भाव के लिए नहीं, व्यवहारिकता के लिए। कौन सी शांति के लिए? कौन सी शांति? आपको लगता है कि इससे शांति हो रही है? हर दूसरे चौथे दिन लोगों को इस बातें पता चलती हैं तो उनके मन में जुड़ाव होता है। और मैं फिर कह रहा हूं, मस्जिद के नीचे मंदिर शिवलिंग मत खोजिए, लेकिन
अगर कहीं पर किसी तरह का कोई अत्याचार हुआ है, मंदिर तोड़ा गया है, कोई उसको दबाया गया है, तो वो बात लोगों को पता चलती है, उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। अब इसमें केंद्रीय मंत्रालय को भी नोटिस हुआ है, सरकार को भी बताना पड़ेगा। क्या रुख है इसमें आपका? सरकार की अगर बात कर लें या सत्ताधारी पक्ष की बात कर लें तो निश्चित तौर पे इस तरह के केसेस को लेके बहुत कोई कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं रहता, क्योंकि इससे आपका जो मेन नैरेटिव है ना डेवलपमेंट का, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। अगर सोशल अनरेस्ट होगा और जगह जगह ऐसी चीजें होंगी तो आपको ध्यान होगा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी इस बात को कहा था कि ऐसा नहीं कि हर जगह आप ऐसे ही ढूंढना शुरू कर दें। तो मोटे तौर पे तो वो है, लेकिन दूसरी चीज ये है कि अगर कोर्ट की व्यवस्था है, किसी ने उसमें आवेदन किया, उस पर कोई कार्रवाई हो रही है, तो उसमें फिर सत्ता पक्ष हो या सरकार हो, वो क्या ही कर सकती है। तो कोर्ट के हिसाब से तो आपको चलना ही चलना होगा। ये जरूर है कि जैसा कि पहले मैंने आपको कहा कि इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा हो, सत्ताधारी पक्ष तो कोई भी बड़ा नेता हमको इस राय का नहीं दिखा तो वो इस बात का पक्षधर हो कि हाँ ऐसी चीजें होनी चाहिए। और इसका कोई एंड नहीं है ना, फिर कहाँ आप जाके रुकेंगे। भाई हजारों हजार मंदिर को तोड़ा गया था, तो उसमें क्या आप हर जगह वही ढूंढना शुरू करेंगे, हर जगह वही काम करना शुरू करेंगे? तो वो एक चिंतन समझ में आता है ऊपर के लेवल। क्या कोर्ट को ही इसमें दखल देना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को ही? देखिए, मुझे लग रहा है इसमें सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ केंद्र सरकार को भी दखल देना पड़ेगा। कहीं तो जाके चीजें रुकना पड़ेगी ना। मतलब कब तक ये चलने वाला? आज अजमेर शरीफ का आया है, पूरे हिंदुस्तान में तो इतने हजारों मंदिर है, क्या सब मस्जिदें बनी हुई है, तो क्या सब जगह होगा? केंद्र सरकार को इसको लेकर कोई गाइडलाइन लेकर आना चाहिए मुझे लगता है, और सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें दखल देना चाहिए। एक बार गाइडलाइन तय कर देना चाहिए कि भाई जितनी पिटीशन तय है इसका सर्वे होगा, उसके बाद क्या करना है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तय करे। केंद्र सरकार इसमें गाइडलाइन लेकर आए, कोई कानून लेकर आए, क्योंकि इस तरीके से पिटीशन पर हिंदुस्तान में तो मांगे जो एग्जिस्टिंग कानून है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसके तहत बार हैं और सारे मामलों की जांच या उनका स्वरूप बदलना, उसको हटाए सरकार। नहीं, अब सरकार के देख, सुप्रीम कोर्ट ने जब चंद्रचूड़ ने जब जजमेंट दिया था तो उन्होंने कहा था कि भाई उसमें जांच हो सकती है, उसमें ऐसा जांच कर सकता है, उसके ऊपर रोक नहीं है। तो उस आधार पर जिस तरीके से पिटीशन लग रहा है, और लोअर कोर्ट जब पिटीशन लगेगी तो लोअर कोर्ट का जज तो कहेगा ही ना कि भाई जांच की जाए, यहाँ पर क्या था वास्तविकता सामने आना चाहिए। उसमें लोअर कोर्ट की कोई गलती नहीं है। मुझे लग रहा है इस मामले में एक गाइडलाइन जरूर आना चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक अगर चलेगा तो मुझे लग रहा है सामाजिक दृष्टिकोण से मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं जाकर ये चीजें खराब होंगी। सुप्रीम कोर्ट दखल दे, केंद्र सरकार करे, मोदी जी करें, संघ करे, सब सद्भाव बनाने के लिए करे, और मौलाना निकल के बोले कि हमने बाबरी पे कड़वा घूंट पी लिया था। कैसे चलेगा भाई? ये वाला सेकुलरिज्म कैसे चलेगा? ये तो फ्रॉड सेकुलरिज्म हुआ। मैं भी कह रहा हूं कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग नहीं खोजा जा सकता, ये व्यवहारिक नहीं है, लेकिन जो यथा स्थिति है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। उन लोगों को भी आकर ये बात करनी पड़ेगी मुस्लिम पक्ष को कि ये गलतियां हुई हैं, हम बाबर की विरासत को आगे नहीं बढ़ाते हैं, हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम को मानने वाले हैं, हमारा भी हिंदुस्तान है, और हम इस आतताई आक्रांता के साथ खड़े नहीं है। ये बात करिए, उसके बाद आप करिए कि ये बात नहीं होनी चाहिए। इस तरह से हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजेंगे तो ठीक नहीं है। अब ये तो देश की पॉलिटिक्स इस पर पूरी तरह बटी हुई है ना। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, जैसे हर्षवर्धन जी ने कहा कि कुतुब मीनार वाला उदाहरण ले लीजिए कि भाई सर्वे हुआ, सारे को पता है कि क्या है। इस तरह के सर्वे होते हैं तो वहां पे एक बोर्ड लगे और उसकी पूरी जानकारी दिया। इतिहास को जानने का तो सबका अधिकार है, उसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। अब रही बात की लोग जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टियां हैं, संभल वाली घटना देख ले कि राजनीति पार्टियां ये होने देना नहीं चाह रही हैं, वो चाहे पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, और ऐसे में लोग उग्र हो रहे हैं, और लोगों को उग्र करने में कहीं न कहीं राजनीति जो लाभ मिल रहा है उसका फायदा उठाने की कोशिश की जा रही। मेरा तो मानना है कि कहीं न कहीं सर्वे कराना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सर्वे हो, जानकारी हो और इतिहास को समझने और जानने की बात हो। सर्वे पर ही तो हो गया सारा दंगा। तो यही कारण है कि अब लोग कोर्ट पे संविधान का जो प्रति लेके घूमते थे लोग और बताते थे कि देश संविधान पे चलेगा, आज वही लोग उस संविधान की रक्षा करने वाले कोर्ट का बात ही नहीं मानने को तैयार है, और वो कह रहे हैं कि छोटे लोग हैं। तो इस तरह की वक्तव्य जो होता है लोगों में, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम में, संगठित करने का कोशिश किया जाता है और इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश। विपक्ष ये कहता है कि जहां सर्वे अच्छा हो रहा है सर्वे होने दो। नहीं, ऐसा तो कहना भी नहीं चाहिए। वो उसका विरोध कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, अपनी याचिका डाल। अधिक हमने याचिका डालकर उस सर्वे का डिमांड किया तो अपने उस प्रूफ के साथ जाएं कि नहीं यहाँ पे नहीं हुआ, उसमें क्या दिक्कत है। यदि सर्वे हो भी जाता और कोई आते हैं तो उस पर हम अपने वक्तव्य तो दे ही सकते हैं। कोर्ट पे सीधे सिर्फ इसलिए उंगली उठा दिया जाए कि उन्होंने सर्वे करने का क्यों आदेश दिया, तो ये सारा गलत है, और इसमें विपक्ष की भूमिका बहुत संदिग्ध दिख रही है और उससे वो बचने की कोशिश करें।